अध षोडशो अध्यायः। श्री गरुड़वाच। गरुड़ जी पूछे छथिन जे हे दया के सिंधो अज्ञान से जीव के संसार में अनय जनय हम सुन लो। अब सनातन मोक्ष के उपाय का हम सुनै ले चाहे छी। जे सनातन मोक्ष छे से हमरा बताओ। हे शरणागत वत्सल, हे देव के देव, हे भगवान, सब दुख से मलिन ऐसार रहित घोर संसार में अनेक प्रकार के शरीर में स्थित अनंत जीव समूह पैदा हुई और मिर जाइया ओकर अंत नहीं छे। ओ सदा दुख से आतुर रहिया, कहियो सुखी नहीं होइया। हे मोक्ष के स्वामी प्रभु, ओ कौन उपाय से ऐ संसार से छुटैया, ओ हमरा से कहू। श्री भगवान उवाच। शरणोताक्ष प्रवक्ष्यामि यन्मां परिपृच्छसे यस्य श्रवणमात्रेण संसारार्णमुच्यते नरः। भगवान कहै छथिन जे हे गरुड़, अहाँ जे हमरा से पूछै छी तऽ हम कहै छी सुनू। एकरा सुनै मात्र से मनुष्य संसार से छूट जाइए। पर ब्रह्म स्वरूप कला रहित शिव रूप सबके जाने वाला, सबके कर्ता, सबके स्वामी, मल रहित और द्वैत रहित भगवान छथिन। स्वयं प्रकाश आदि अंत से रहित निर्विकार परात्पर गुण रहित सच्चिदानंद भगवान के अंश से ई जीव संज्ञक प्राणी छे। आब समझा रहल छथिन जे अनादि विद्या से उपहत भए कऽ यानी कि टकरा कऽ जेना अग्नि में चिनगारी उठैया, वहिना जीव अनादि कर्म से प्राप्त देह आदि उपाधि से भिन्न होइया। सुख तथा दुख का देवला पुण्य और पाप सब बंधल हुआ वे जाति से युक्त भए कऽ देह अर्थात शरीर, आयु आ कर्म से उत्पन्न भोग का प्रत्येक जन्म में ओ पावैया। हे गरुड़ सुनो, फिर वैसे भी परे मोक्ष पर्यंत सूक्ष्म लिंग शरीर के पावैया। स्थावर वृक्ष आदि के जे योनि होइ छे ओकरा स्थावर कहै छे। कीट पक्षी पशु धर्म करे वाला मनुष्य और देवता ई क्रम से मोक्ष के भागी होइया। अर्थात वृक्ष के बाद कीट के, तदंतर पक्षी के, फिर पशु के, आ बाद में धर्मात्मा भय के देवत्व का पैब का मोक्ष भय जाइया। हजारों बेर 4 प्रकार के शरीर का धारण क्या क्या का छोड़ित हुआ। अच्छा कर्म से मनुष्य भय के जे परम ज्ञानी भय जाइया वो मोक्ष का प्राप्त करैया। 84 लाख योनि में देह धारण करे वाला शरीर में मनुष्य देह के बिना तत्व ज्ञान के मोक्ष नहीं हुई छे। त बिना तत्व ज्ञान के कखनो भी मोक्ष नहीं भए सकैया। हजारों अथवा हजार करोड़ जन्म में कहियो पुण्य के संचय से प्राणी मनुष्य जन्म के प्राप्त करैया। मोक्ष के सीढ़ी रूप दुर्लभ मनुष्य जन्म का पैब का जे आत्मा का नहीं तारैया, ओकरा से बढ़ का पापी क्यों नहीं भए सकैया। जे मनुष्य उत्तम नरदेह का और इंद्रिय के सुंदरता का पैब का अपना हित का नहीं जानैया, ओ ब्रह्म घातक भए जाइया। बिना शरीर के ककरो पुरुषार्थ नहीं होइया। द्वारा देह और धन की रक्षा क्या पुण्य कर्म के साधना करवा के चाहिए। सदा आत्मा की रक्षा करना चाहिए। आत्मा ही सबके पात्र चाहिए। अपन रक्षा के लिए यत्न करना चाहिए, क्योंकि वो जीवित रहा ता अनेक कल्याण का दखत। गाम खेत धन घर शुभ अशुभ ईता बेरम्बेर लोक के भेटे छे, परंतु मनुष्य शरीर बारंबार कखनो भी नहीं भेटे छे। बुद्धिमान सदैव शरीर की रक्षा के उपाय करैया, क्योंकि कोढ़ी आदि भी शरीर त्यागे के इच्छा नहीं करैया। स रक्षा कैल गेल हुआ शरीर से धर्म होइ छे, धर्म से ज्ञान होइ छे और ज्ञान से ध्यान होइ छे और ध्यान से योग का प्राप्त भय का शीघ्र मुक्त भय जाय छे। जे आत्मा स्वयं ही आत्मा का बुरा काम से नहीं बचावे, ऐसे दोसर आर के आत्मा के हित करे वाला भए सकैया। ते द्वारा आत्मा के हित करे वाला आत्मा ही कहल गेलैया। जे लोक में ही नरक रूप रोग के चिकित्सा नहीं के पाबैया तो वो रोगी औषधि रहित देश में जाकर की करत। ई बाघिन जे होइ छे, ओई बाघिन के सामान बुढ़ापा छे,
आ फूटल का घड़ा के जल के सामान आयु दिन रात बीतल जा रहल छै तथा रोग जे छै और शत्रु जे होइ छै ओ दुनूटा बड़ा प्रबल होइ छै। ताहि दुआरे रोग रूपी शत्रु के दिन रात ओकरा पर सामान्य रूप से प्रहार होइ छै। रोग शत्रु के सामान प्रहार करते रहे छै। एहि दुआरे कल्याणप्रद कार्य के अभ्यास करना चाही। जखन तक दुख आश्रय नहीं करे और जखन तक इंद्रिय व्याकुल नहीं भए जाए तखन तक कल्याण के लिए उपाय करना चाही। जखन तक ही शरीर सावधान रहे तखन तक ही तत्व के अभ्यास कै लेबाक चाही। क्या कि घर के कोना में आगि लग जाए पर दुर्बुद्धि वाला ही कुआं खोदे लागे छै। संसारिक अनेक कार्य में फसल रहे के कारण नहीं जान पड़ैया। खेदक बात छै जे मनुष्य अपना सुख दुख तथा हित के नहीं जानैया। पैदा हुए जन का विपत्ति ग्रस्त का मृतक का आपत्ति में फसल का और दुखित का देख कर भी ई लोक मोह रूपी मजरा का पीव का कहियो नहीं डरैया। धन संपत्ति स्वप्न के तुल्य छे। यौवन फूल के सामान छे आयु बिजली के सामान चपल छे। ऐ बात का जैनिक ककरा धैर्य होय छे। पहले तो 100 वर्ष के जीना कम छे। ओहि समय सभी आधा निंद्रा और आधा आलस्य में चल जाए छे। ओहि समय भी बाल्यावस्था में बुढ़ापा में रोग में और दुख में चल जाए छे। अतः शेष आयु भी निष्फल ही बीत जाए छे। मोक्ष आदि के प्रारंभ करे में उद्योग रहित होए भला जाने योग्य ब्रह्म चिंतन कार्य में सुते वाला अर्थात ब्रह्म के चिंतन नहीं करना और भय के स्थान जे संसार छिए ओहि में विश्वास करे वाला के मनुष्य एहन ये जे मारल नहीं जाए अर्थात सब मारल जाइए। जल के फेन के सामान देह में जखन जीव आक्रमण क्या के स्थित होय छे तखन बस अनित्य देह रूपी प्यारा के सहवास में निर्भय पुनः रह सकैया। जे मनुष्य अपना बुरा भला का आत्मज्ञान के नहीं जानैया ओ बैरी रूपी संसारिक विषय के हेतु समझैया। अनित्य देह आदि का दुर्संज्ञक अर्थात नित्य समझैया तथा अनर्थकारी धन कही अपन सिद्ध प्रयोजन समझ लैया। देव माया सम्मोहित भेल मनुष्य देखित हुए भी गिर पड़ैया। सुनित हुए भी ओकर ओर ध्यान नहीं दै छे और पढ़ित हुए भी नहीं जानैया। वही काल रूपी गहरा समुद्र में मृत्यु रोग और बुढ़ापा रूपी ग्राह से पकड़ल हुआ और गोता खाए तो हुआ ही जगत कहियो ककरो बोध का प्राप्त नहीं हुई छे। क्षण क्षण में छीन होइत हुआ ग्रह काल समय वही प्रकार नहीं देखार दे छे। जना जल में राखल हुआ कच्चा घड़ा घुलित विकृत ने जैन पड़े छे। वायु के बांधने आकाश के खंडन करने और जल की तरंग का गुथने संभव भा सकैया परंतु वायु के बारे में आस्था करने असंभव छे। अब काल पृथ्वी का फूक सकैया सुमेरु का बिखेर सकैया और समुद्र का सुखा सकैया तखन ई शरीर के कहना की छे ई हमर संतान छी ई हमर स्त्री छी ई हमर भाई छी ई हमर बंधु छी हेयो हे ई हमर धन छी। एहि प्रकार कहत हुआ मनुष्य रूपी बकरा का काल रूप भेड़िया जल्द मार डाले छे। ई कार्य क्या ललौं ई करे लैया ई केलौं या ई नहीं केलौं। एहि प्रकार की चेष्टा करत हुआ पुरुष का यमराज अपना बस में क्या ले छे। कायल होए वाला काज का आइए क्या लेना चाहिए और दोपहर पीछा करे वाला काज का दोपहर से पहले क्या लेना चाहिए। क्या कि मौत कैल और नहीं कैल के प्रतीक्षा नहीं करैया। बुढ़ापा द्वारा देखाल गेल हुआ मार्ग जकरा एहन प्रचंड रोग रूपी सेना वाला शत्रु रूपी मौत से दबायल हुआ कई ज्ञान दिल जा रहल छे जे रे मूर्ख रे मूढ़ तू अपन रक्षक भगवान का तू क्या नहीं देखे छी क्या नहीं समझे छी। तृष्णा रूपी सुई से छेदल हुआ विषय रूपी घी से सिंचल हुआ और राग देश रूपी अग्नि में पकायल हुआ मनुष्य का मृत्यु अवश्य ख्याल छे। बालक युवा वृद्ध और गर्भ में रहे वाला का मृत्यु अवश्य ख्याल छे। एहन संसार छे अर्थात संसार में आयल हुआ के मृत्यु से क्यों नहीं बचा सकैया। ई जीव अपना शरीर का भी छोड़ कर यमलोक का चल जाइए और स्त्री माता पिता और पुत्र आदि संबंधी के कोनो बाते नहीं छे। सबका निश्चय ही जवाकेटा छे। ताहि द्वारा दुख रूपी जगत के जकरा इच्छा छे वो दुखी छे। जे एकर त्याग क्या दिल के वह सुखी छे अन्य क्यों सुखी नहीं छे।
सब दुख का पैदा करे वाला और सब विपत्ति के स्थान तथा पाप के आश्रय रूपी संसार का छोड़ देना चाहिए। अर्थात संसार से मुक्ति कोना पावे छे? संन्यास लेकर कृष्ण कह रहा यदिन संन्यासम कर्म योगश्च निःश्रेयसकरावो तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। ताहि द्वारा संन्यास जे लए लेलक ई सब छी हमर ठीक छै, बेटो हमर छी, सैयो हमर छी, या कनियो हमर छी, पुतहुओ हमर छी, ई घरो हमर छी, सब चीज ठीक छै, लेकिन एक घड़ी याद हो घड़ी याद हो में पुण्याद तुलसी संगत साधु के हरौ कोट अपराध। जान एहन तरह के विचार लोग का भए जाय छै जे एको घड़ी के लिए लोग संन्यास ले लैए जे हमर कियो नहीं, हमर सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल भगवान, बाकी कियो नहीं। तऽ ई भेलै संन्यास लेनाइ। जखन लोग संन्यास लए लैए तखने जे छै सारा पाप से मुक्त भए जाइए, कियाकि भगवान में जहने क्यों लीन होइ छै तहिना पाप जे छै से भागऽ लागे छै। जहिना दिया के जरबैते अंधकार जे छै से खत्म भए जाइ छै, तहिना जहन भगवान में हम लिप्त भए जाइ छियै तखने जे छै से हमर आत्मा में जे पाप जमल छै वो खत्म हुआ लागे छै। आब छै जे लोहा और लकड़ी से बनल फांस से बंधल हुआ पुरुष छूट जाइए, परंतु पुत्र रूपी फांस से बंधल हुआ कहियो नहीं छूटैया। प्राणी जतेक मन के प्यारा संबंधी के करैया ओतने ही शोक रूपी कील ओकरा हृदय में गरल चल जाय छै। हा खेद के बात यह छल से संपूर्ण धन का हरे वाला विषय रूपी आहार के करे वाला वही देह में स्थित इंद्रिय रूपी चारों न लोक से नष्ट कए दिलकै। जेना मांस के लोभी मत्स्य मांस से लिपटल कील के बंसी के नहीं देखै छै, ओहिना ही सुख के लोभी मनुष्य जम के बाधा के नहीं देखैया। हे गरुड़, जे अपना भला बुरा के नहीं जानैया आ हमेशा खोटा मार्ग में चलैया तथा अपना पेट भरे में लागल रहैया, वह पुरुष नरकगामी छी। सुनाय मैथुन करनाय खेनाय ई सब प्राणी में सामान छै, परंतु ज्ञानवान मनुष्य के कहल गेलैया। और जे ज्ञान से हीन छै ओकरा पशु कहल जाय छै। प्रातः काल मल और मूत्र से, मध्याह्न के समय भूख प्यास और रात्रि में कामदेव और निंद्रा से मूर्ख पुरुष सतायल जाइए। खेद के बात छिया ज्ञान सम्मोहित जे सब जीव या अपन देह धन स्त्री आदि के प्रेम में फसल हुआ मरैया पैदा होइया। एहि द्वारा सदा संग के त्याग करना चाहिए। यदि सब नहीं छोड़ सके तो बड़ा के साथ संग करना चाहिए, क्या कि संत अर्थात सज्जन के संग ही महाभारी औषध छिए। सत्संग और विवेक सही दूटा निर्मल नयन कहल गेलैया। जकर ई दूटा नहीं छे वो अंधा मनुष्य कुमार्ग में निश्चय ही चल जाइया, अवश्य ही चल जाइया। सब मनुष्य अपना अपना वर्णाश्रम और आचार में लागल हुआ दोसर धर्म के नहीं जानैया, पाखंडी वृथा ही नष्ट भए जाइया। क्यों नित्य क्रिया में परिश्रम करे वाला ज्ञान से गिरल हुआ छलिया घूमै छे, कर्म कांड में लागल हुआ नाम मात्र से उत्पन्न भए जाय छे। मंत्र के उच्चारण और होम आदि से यज्ञ के विस्तार से भ्रमायल हुआ मूढ़ एक बेर भोजन उपवास और शरीर के सुखबे वाला नियम से मोक्ष के इच्छा करे छे, वो हमर माया से मोहित या। भगवान गरुड़ के समझा रहल जदिन देह का दंड दे मात्र से अविवेकी के मुक्ति कोना भए सकैया। बांबी के पीटे से सर्प नहीं मरे छे। पाखंडी लोग बड़ा बड़ा जटा और मृग चर्म धारण के साधु के वेश बना के ज्ञानी के सामान घूमत रहे छे और मनुष्य का बहकावित रहे छे। संसारिक कर्म से आसक्त और मैं ब्रह्म को जानता हूँ एहन कहे वाला तथा कर्म और ब्रह्म दोनों से भ्रष्ट मनुष्य का चंडाल के सामान त्याग देना चाहिए। संसार में घर और वन के सामान जाने वाला लज्जा रहित नंगा गर्दन आदि क्या कहे घूमे छे कि वो विरक्त भए गेलैया, बात बिल्कुल झूठ छिए। अगर मिट्टी और भस्म लगबै से मनुष्य मुक्त भए जैते तो मिट्टी और भस्म में रहे वाला कुत्ता भी मुक्त भए जैते। तीन पत्ता और जल के आहार करे वाला और सदा वन में बसे वाला सियार मूषक और मृग आदि तपस्वी भए जैते। जन्म से मरण पर्यंत गंगा आदि नदी में रहे वाला मेढक मछली आदि योगी भए जैते। कंकर का खाए वाला कबूतर और पृथ्वी के जल का कहियो नहीं पीवे वाला चातक व्रती भए जैते। एहि द्वारा ई सब काज जैसे से लोक के प्रसन्न करे वाला छिए। हे गरुड़, मोक्ष के कारण केवल और केवल तत्व ज्ञान छिए, तै द्वारा तत्व ज्ञान करना चाहिए। हे गरुड़,
खड़ दर्शन रूपी महाअंधकूप में परल हुआ शास्त्र का पढ़े में ज्ञान रहित पशु परमार्थ ईश्वर का नहीं जाने क्या कि वो पशु के रस्सी मोह के रस्सी में बंधल हुआ वैशलिया वेद शास्त्र रूपी घोर समुद्र में इमहर उमहर छटपटावित हुआ उतार के खडुर्मी शोकादि इच्छा उर्मी कर रोके में व्याकुल रही अर्थात कुतर्क से द्वैत ज्ञान ही में परल रही वेद शास्त्र और पुराण का जाने वाला यदि परमार्थ का नहीं जाने तो ये विडम्बक का कहल हुआ सब कौवा के बाजे के सामान वृथा छे ये ज्ञान छिए और जाने योग्य छिए ये चिंता से व्याकुल तथा परम तत्व ईश्वरीय ज्ञान से विमुख लोग रात दिन शास्त्र का पढ़ैया सुंदर वचन और छंद की रचना द्वारा काव्य अलंकार सुशोभित तथा चिंता से व्याकुल इंद्रिय वाला मूड सदा दुखित रहे छे परम तत्व और छिए अर्थात परम तत्व छिए गुरु लक्ष्य परंतु मनुष्य एकरा विपरीत क्लेश उठावैया अर्थात कुतर्क से जाने के प्रयास करे छे तथा शास्त्र के भाव तक किछ और छे परंतु व्याख्या ओकर विपरीत ही करत रहैया गुरु आदि के उपदेश रहित अहंकारी पुरुष स्वयं तो अनुभव करे के सामर्थ्य नहीं राखैया और दोसर से पूछे माँ उन्मनी भाव से कहैया अर्थात अन्य से पूछे में लज्जा करैया ओकरा लज्जा होइ छे वेद और शास्त्र का पढ़ैया और परस्पर एक दोसर का बोध करावैया परंतु ओ परम तत्व को अहिना नहीं जानैया जना कलसी पाक के रस के नहीं जानैया सिर त पुष्प के माला का धारण करे छे परंतु ओकर सुगंध का नासिका जाने छे ए प्रकार वेद शास्त्र का तो पढ़ैया परंतु ओकर भाव के बोध होना दुर्लभ छे मूढ़ मनुष्य आत्मा में स्थित तत्व का नहीं जान का शास्त्र में मोहित भै जाइए जना खराब बुद्धि वाला ग्वालिया कांख में बकरी के रहित हुए भी कुइया में जाकर देखैया संसार के मोहनाश होय के लिए केवल शब्द के बोध समर्थ नहीं छे जना दीपक के बात करे से अंधकार निवृत्त नहीं हुई छे बुद्धिहीन मनुष्य का पढ़ना एना छे जहिना अंधा का दर्पण छे ऐसा बुद्धिमान के लिए ही शास्त्र तत्व ज्ञान के लक्ष्य करवे वाला छे ज्ञान छिए ई जाने योग्य छे ऐ सब के सुने के इच्छा करे छे परंतु देवता के 1000 वर्ष के आयु होय से भी शास्त्र के पार नहीं मिले छे शास्त्र त अनेक छे आयु कनिएटा छे अभिघ्न करोड़ों छे द्वारा वस्तु के सार का जैन लेना चाहिए जना हंस जन्म से दूध का जैन ले छे बुद्धिमान पुरुष वेद और शास्त्र के अभ्यास क्या करो से तत्व ज्ञान का जैन का सब शास्त्र का छोड़ दे छे जना धान चाहे वाला पुआल में से धान निकाल कर पुआल का छोड़ दे छे हे गरुड़ जहना अमृत से तृप्त भेल हुआ भोजन से प्रयोजन नहीं रहे छे वह प्रकार तत्व का जाने वाला का शास्त्र के प्रयोजन नहीं छे हे विनीता के पुत्र हे गरुड़ वेद के अध्ययन और शास्त्र के पढ़े से मुक्ति नहीं भा सकैया केवल ज्ञान से ही मुक्ति होय छे अन्यथा ने मुक्ति के कारण ने आश्रम छिए ने दर्शन शास्त्र छिए ने अग्निहोत्र तथा कर्म सभी मुक्ति के कारण नहीं बने छे मुक्ति के कारण केवल और केवल ज्ञान छे गुरु के वाणी ही मुक्ति दे वाला छे अन्य सब क्रिया विडम्बना मात्र छे जना लकड़ी के 1000 गट्टर में एकटा संजीवनी बूटी श्रेष्ठ होय छे क्रिया के परिश्रम से रहित शिव रूप अद्वैत ही कहल गेलैया ओ गुरु के मुखार बिंद से ही मिल सकैया करोड़ों शास्त्र के पढ़े से नहीं मिले छे ज्ञान दो प्रकार के छे एक शास्त्र के द्वारा और दोसर विवेक से उत्पन्न शास्त्र में ज्ञान तो शब्द में ब्रह्म छिए और विवेक से उत्पन्न पर ब्रह्म ज्ञान में ज्ञान छे क्यों अद्वैत का श्रेष्ठ माने ल चाहे छे क्यों द्वैत के इच्छा करे छे परंतु वही द्वैत और अद्वैत रहित समतत्व का नहीं जाने ये हमर नहीं छी ई हमर छी ई दूटा पद मोक्ष और बंधन के लिए छे मेरा है ऐसा जीव बन जाइए मेरा नहीं है ऐसा जीव बंधन से छूट जाइए ई हमर छी ऐसा जीव बन जाइए ई हमर नहीं छी ऐसा जीव बंधन से छूट जाइए कर्म वह चाहिए जैसे बंधन नहीं हुआ और विद्या वह चाहिए जो मुक्ति दे वाला हुआ अन्य कर्म तो केवल परिश्रम के लिए छे तथा अन्य विद्या केवल शिल्प मन निपुणता देखबे के लिए छे जखन कर्म कैल जाय छे और जखन तक सांसारिक भोग में वासना इंद्रिय में चपलता छे तखन तक तत्व के कथा नहीं छे जखन तक देह में अभिमान छे जखन तक ममता छे तथा प्रयत्न के वेग छे तखन तक संकल्प के कामना जखन तक देह में अभिमान छे और जखन तक ममता छे तथा प्रयत्न के वेग छे
और जखन तक संकल्प के कल्पना छे, जखन तक मन स्थिर नहीं रहे छे और जखन तक शास्त्र के विचार तथा गुरु के कृपा नहीं हुई छे, जखन तक तत्व के कथा कहाँ छे। तो अब ए प्रकार से समझ जाइयो अहाँ जे तत्व ज्ञान एक विशेष चीज छिए। जखन तक तप व्रत तीर्थ जप होम पूजन और वेद शास्त्र के कथा छे, तखन तक तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं हुई छे। हे गुरु, एहि द्वारा यदि अपना मोक्ष चाहे छी तो सब प्रकार से यत्न क्या का सदा सब अवस्था में तत्वनिष्ठ होना चाहिए। तीनों पाप दैहिक भौतिक और आध्यात्मिक से सतैल हुआ मनुष्य का धर्म और ज्ञान रूपी फूल वाला तथा स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल वाला मोक्ष वृक्ष के छाया के आश्रय लेवाक चाहिए। एहि द्वारा ज्ञान क्या का श्री गुरु के मुख से आत्म तत्व का जानना चाहिए। आत्म तत्व के जैन ले से जीव एक कठिन संसार बंधन से सुखपूर्वक छूट जाइया। आत्म तत्व ही मूल तत्व छिए, यह बात का एठमा स्पष्ट कैल गेलैया। नंबर 101 तस्मान ज्ञाने नात्म तत्वं विज्ञेयम् श्री गुरोर्मुखात् सुखेन मुच्यते जन्तुर्घोर संसार बंधनात्। तै द्वारा सबके गुरु के मुख से जे मंत्र मिले छे वह तत्व ज्ञान भए जाए छे, वह से तत्व के प्राप्ति हेते या समझना चाहिए। अब जे छे से जकरा करे से मुक्त भए के ब्रह्म निर्वाण पद के लोग प्राप्त करैया, ओकरा बारे में भगवान कह रहल छथिन अंतकाल आवे पर पुरुष मृत्यु से निर्भय भए के संग रूपी शस्त्र से देह में जे इच्छा छे ओकरा त्याग दिया और जे पुत्र आदि छे ओकरो त्याग दिया। धीर पुरुष घर से निकल के पुण्य तीर्थ के जल में स्नान करा, एकांत पवित्र स्थान में विधिवत आसन लगा के बैस जा और परब्रह्म के त्रिवृत्त शुद्ध अक्षर जो ओमकार छे ओकरा मन में अभ्यास कर तथा ब्रह्म जीव ओम के स्मरण करते हुआ सांस के जीत के मन के वश में कर। बुद्धि रूपी सारथी वाला मनुष्य मन के द्वारा इंद्रिय के रोक कर्म में लागल हुआ मन का बुद्धि से शुभ कर्म में लगावा, अर्थात परम धाम ब्रह्म होम छी, परम पद रूप ब्रह्म ओम छी एहन विचार क्या का उपाधि रहित आत्मा महात्मा का लगा का ओम एक अक्षर के उच्चारण करते हुआ और हमर जे भगवान के स्मरण करते हुआ जे शरीर का त्याग करैया ओ परम गति मोक्ष का प्राप्त क्या जाइया। ज्ञान और वैराग्य से रहित कपटी जत्ता नहीं जा सकैया ओहि गति का बुद्धिमान ही पाबै छे। ओकरा भगवान के रहल छथिन जे मान मोह से रहित संग दोष सबका जीतल हुआ अध्यात्म मनिष्ठा वाला कामना से निवृत्त सुख दुख संज्ञा वाला द्वंद्व से छूटल हुआ यानी मनुष्य नाश रहित पद के पावैया। जे मनुष्य शत्रुरूपी जल बला था राग द्वेष रूपी मैल बला का छोड़वे बला एवं ज्ञान रूपी कुंड बला मानस तीर्थ में स्नान करैया वह मोक्ष का पावैया। दृढ़ वैराग्य का धारण क्या क्या जे मनुष्य निम्न भाव से भगवान का भजैया वह पूर्ण दृष्टि से प्रसन्नात्मा मोक्ष का प्राप्त होइया। ये मरे की इच्छा से घर छोड़ कर तीर्थ में जाकर विस जाइया और मुक्ति क्षेत्र में मर जाइया और निश्चय ही मुक्त भय जाइया। अयोध्या मथुरा मायापुरी काशी कांचीपुरी अवंतिका उज्जैन और द्वारावती द्वारकापुरी सातो मुक्ति देवला छे। हे गरुड़ी सनातन मोक्ष के धर्म हम आशा कह दिलो ज्ञान वैराग्य युक्त पुरुष एकरा सुनकर मुक्त भय जाइए। तत्व कह जाने वाला मोक्ष का प्राप्त होई छे और धर्म करे वाला स्वर्ग कह जाइए और पापी के दुर्गति होई छे और पशु पक्षी संसार में उत्पन्न होइया और मरैया। एक प्रकार 16 अध्याय में सब शास्त्र के सार निकाल के हे गरुड़ हम वहाँ से कह दिलो फिर आर की सुनिले चाहे छी। सूत जी सब ऋषि से कहे छथिन जे गरुड़ जे भगवान के मुखार बिंद से अय प्रकार के वचन सुनकर हाथ जोड़ कर वीर वीर भगवान का प्रणाम क्या कह लागल किंज हे भगवान हे देवी से हे नाथ हे प्रभु वहाँ मृत रूपी वचन सुना कर हमरा भव सागर से उतर दिलो। अब हम सब संदेह से रहित कृतार्थ भए गेलहुँ में संशय नहीं छे। एहि प्रकार कह के गरुड़ चुप भए के बैस गेले
भगवान के ध्यान मत पर भाग ले जे स्मरण करे स दुर्गति का हरे बला छे और पूजन यज्ञ करे सो उत्तम गति का दे बला छे तथा अपन पराभक्ति से जे मुक्ति कह दे छे। ओ भगवान हमर सदैव रक्षा करे। गरुड़ पुराण श्रुति फलम श्री भगवान वाचा इत्याख्यातम मया तार्क्ष सर्वमेवोर्तदेहकं दशाभ्यन्तरे सुत्वा सर्पापे प्रमुच्यते इदं चामृगं कर्म पितृ मुक्ति प्रदायकं पुत्रवाञ्छितं चैव परत्रेह सुखप्रदम् इदं कर्म न कुर्वन्ति ये नास्ति नराधमा दीघा जलं पेयं स्यात् सुरातुल्यं न संशया देवता पितृसेवा नैव पश्यन्ति तदगृहं भवन्ति देघां गोपेन पुत्राः पौत्राश्च दुर्गता ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या शूद्राश्चैवेतरे च ते चाण्डाल समागेया सर्वे प्रेतक्रियां विना प्रेतकल्पमिदं पुण्यं शृणोति श्राव्ये च यः भवतो पापनिर्मुक्तो दुर्गतिं नैव गच्छता माता पित्रोश्च मरणेशोपरणं शृणुते तु यः पितरो मुक्तिमापन्नो सुता सन्ततिमान् भवेत् न सुतं गारुडं येन गया श्राद्धं च न कृतं मृगोत्सर्गः कृतो नैव न च मासिक वार्षिके स कथं कथ्यते पुत्रः कथं मुच्येत् त्रयात् मातरं पितरं चैव कथं तारयितुं क्षमः तस्मात् सर्वप्रयत्नेन श्रोतव्यं गारुडं किल धर्मात्रकं मोक्षाणां दायकं दुःखनाशनं पुराणं गारुडं पुण्यं पवित्रं पापनाशनं शृण्वतां कामनापूरं श्रोतव्यं सर्वदेव हि ब्राह्मणो लभते विद्यां क्षत्रियः पृथिवीं लभेत् वैश्यो धनिकतामिति शुद्धाशुद्धिपादकात् श्रुत्वा दानानि देयानि वाचिकाय अखिलानि च पूर्वोक्तशयनादीनि नान्यथा सफलं भवेत् पुराणं पूजयेत् पूर्वं वाचिकं तदनन्तरं वस्त्रालङ्कार गोदानेर दक्षिणाभिष्टसादरं मन्येश्च हेमदानेश्च भूमिदानेश्च भूरिवे पूजयेत् वाचिकं भक्त्या बहुपुण्यफलाप्तये वाचिकस्यार्चनेनैव पूजितोऽहं न संशयः सन्तुष्टे तुष्टितां यामि वाचिकेनात्र संशयः। प्रेम से कहो राधे 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 श्री राधे। अब हम गरुड़ पुराण जे सुनलों में 7 दिन तक लगातार तकरे श्रुति फल का कह रहल छी। भगवान कह रहल दिन से भगवान वाच भगवान कह दिन जे हे गरुड़ हम मरे के पश्चात के सब कर्तव्य कर्म का अहाँ से कह दलों 10 दिन के भीतर एकरा जे सुनैया सब पाप से छुट जाइए। ई परलोक के लिए कैल गेल हुआ कर्म पितर का मुक्त करे वाला छे मुक्ति दे वाला छे और कर्ता पुत्र का वांछित फल दे वाला छे तथा एलोक और परलोक में सुख का दे वाला छे। ये नास्तिक नीच पुरुष पितृ कर्म का नहीं करैया ओकर जल भी निसंदेह मदरा के तुल्य समझ कर नहीं पीना चाहिए। देवता और पितर के प्रकोप से होकर पुत्र और पौत्र दरिद्री भय जाय छे। प्रेत के क्रिया नहीं करे वाला ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र आदि सब का चांडाल के सामान जानना चाहिए। ऐ पुण्यदायक प्रेत कल्प के जे सुनैया सुनबैया वो दोनों पाप से छुट जाइया ओकर दुर्गति नहीं हुई छे। माता पिता के मरे पर जे पुत्र गरुड़ पुराण के सुनैया ओकर माता पिता मुक्त भय जाय छे वो पुत्र संतान वाला भय जाइया। जब गरुड़ पुराण नहीं सुनलक गया के श्राद्ध भी नहीं केलक वृकोत्सर्ग भी नहीं केलक और मासिक वार्षिक श्राद्ध भी नहीं केलक वो पुत्र नहीं कहल जा सकैया तथा तीनों ऋण से नहीं छूट सकैया। 3टा ऋण होय छे मातृ ऋण पितृ ऋण और स्व ऋण 3टा ऋण से नहीं छूटैया तथा माता पिता के तारे में वो बेटा सामर्थ्य नहीं रख सकैया सामर्थ्यवान नहीं भै सकैया। एहि द्वारा सब प्रकार से यत्न क्या क्या गरुड़ पुराण अवश्य ही सुनवाक चाहिए। गरुड़ पुराण धर्म अर्थ काम और मोक्ष का देवला छे तथा दुख के नाशक छे। ते द्वारा गरुड़ पुराण पुण्यदायक पवित्र और पापनाशक छे। सुने वाला के कामना का पूरा करे वाला होय से सदा सुने के लायक छे। एकरा सुने से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र विद्या का पृथ्वी का धन का प्राप्त क्या पातक से छुट जाइए। ऐ पुराण का सुनकर बाँचे वाला के लिए पहना कहल हुआ सैया आदि सब दान देना चाहिए। एकरा विपरीत करे से फल नहीं होइया। पहना पुराण के पूजा क्या का फिर वस्त्र आभूषण गोदान और दक्षिणा से आदर पूर्वक बाँचे वाला के पूजा करना चाहिए तथा अन्नदान सोना दान भूमि दान आदि बहुत से दान से
बहुत पुण्य के फल के प्राप्ति के लिए भक्ति पूर्वक कथावाचक के पूजा करना चाहिए। भगवान कहे जतिन जे कथा बाँचे वाला के पूजा करी सही हमर पूजा भै जइया। एहिमे किंचित संशय नहीं छे, बाँचे वाला के प्रसन्न होय से हम निसंदेह प्रसन्न भै जाइ छी। प्रेम से कहियो राधे 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 श्री राधे। ताहि द्वारा बाँचे वाला के प्रसन्नता सब प्रसन्न भै जाइ छी। व्यास गद्दी छी, व्यास गद्दी में पूजा के विधान नहीं छे। हाथ जोड़ लेना ही व्यास गद्दी के पूर्ण पूजा मानल जाइ छे। और व्यास अर्थात पूर्ण रूप से भगवान के गद्दी छिए। भगवान के गद्दी में एहिठमा जल फूल के आवश्यकता नहीं, सिर्फ हाथ जोड़ना ही पूजा के विधान छिए। और अहाँके जे भी चढ़ेबाक ये जेना चढ़बैत रहलिए है चढ़ेबे करबै, जे भी चढ़ेबाक ये चढ़ा के दूर से ही प्रणाम करबै। कोनो ई नहीं छै जे ओकरा छूबै तहने अहाँके प्रणाम स्वीकार हेतै। अहाँके प्रणाम अहाँके श्रद्धा जे छै से भेलै, स्वीकार भै गेलै। एक बेर भगवान के नाम जे छै